नमस्कार आदाब। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम आपकी जो मुलाकात कराने जा रहे हैं वो संभल की नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव से करवाएंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में पहली बार संभल के अंदर परचम लहराया है और यहाँ से 2 बार से समाजवादी पार्टी का इस सीट से कब्जा रहा, पर 10 साल बाद डॉक्टर अनामिका यादव ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय दिलाई है। उनसे ही जानेंगे आज क्या नाम है, किस तरह से संभल में जो कि विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा और जो चुनाव में किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आई और क्या महत्वाकांक्षा हैं आगे संभल को लेकर और राजनीति में आगे क्या बदलाव चाहती हैं वो। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिला पंचायत अध्यक्ष की काबिज हुए हैं, क्या क्या चुनौतियां रहीं और अब जो आपकी महत्वाकांक्षा है आगे विकास को लेकर वो क्या है? आगे का विकास जो है वो हम हर क्षेत्र में चाह रहे हैं। सबसे पहला मेरा मानना ये है कि लगभग 44 योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं जन कल्याण की, लेकिन उनका प्रसार और प्रचार व्यापक रूप में नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना ये है कि पहले हम प्रचार करेंगे ताकि उनका प्रसार हो सके। मेरी प्राथमिकता रहेगी जितनी भी हमारी 44 की 44 योजनाएं हैं वो उचित लाभार्थी तक पहुंचे, उसका प्रसार और प्रचार हम व्यापक रूप से करें। जो हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि जनता का पैसा हर अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि हमें अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना है, अंत्योदय हमें करना है, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, देखा गया है जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकार की तरफ से पूरा धनराशि भेजी जाती है, पर कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और जो जिस ग्रामीण तक वो पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप किस तरह से बदलाव करेंगे? क्या प्रयास ये रहेगा कि जो योजना का लाभ है वो गाँव के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुँचे? आज के युग में या आज का टाइम अगर देखा जाए तो बहुत से प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ खुले हुए हैं, बहुत से सरकारी संस्थान ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी खुले हुए हैं। उसका हम उपयोग करके उन योजनाओं का प्रचार करेंगे, चाहे वो वॉल पेंटिंग के द्वारा हो, चाहे फ्लेक्सी के द्वारा हो, चाहे किसी भी तरह का हम मीडिया हम यूज़ करें, उसका हम प्रचार करेंगे ताकि व्यक्ति जो लाभार्थी है उस तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी तब तक लाभार्थी अपनी योजनाओं के विषय में नहीं जान पाएगा, जैसा कि पूर्व में होता आया है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हम पहले उसका प्रचार करेंगे, उसके बाद में प्रसार वह स्वतः ही होगा। ये है, जब व्यक्ति को आभास होगा कि मुझे यही चीज़ें लगानी हैं, ये कागज़ मुझे लगाने हैं, और हर योजना पे मैं आज भी आपके इस माध्यम से कहना चाहूँगी, हर योजना का एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो लाभार्थी को दिया जाएगा, उसको वो संभाल कर रखेगा ताकि सचिवों के हाथ की वो कठपुतली ना बन पाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर बात करते हैं कि 10 साल से अब समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है, पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव की पुत्रवधू भी यहाँ से जिला पंचायत रहीं, 10 साल बाद आपने परचम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ले रहा है, किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा और जो कि अब किस तरह से बदलाव का प्रयास है? अभी तक जो भ्रम एक बनाया हुआ था कि समाजवादी पार्टी के लिए संभल +1 का सेक्शन है और ये संभल जो है उनको अलॉट हो गया है, ये कुछ चीज़ें मेरे सामने भी आई, लेकिन हमने जब व्यक्तियों से बात की उनको समझाया कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को बढ़ाना नहीं है। उनका उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और साथ में सबका सम्मान, और सब सम्मान के लिए हमें विश्वास लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब तक जो कुछ भी भ्रम बनाया गया ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 70 लाख के करीब भवन निर्माण करे गए हैं, उसमें किसी का सरनेम नहीं देखा गया है कि सरनेम क्या है, वो किस जाति से, किस समूह से। सभी को समानता के साथ में, योग्यता के साथ में जो है आवास दिए गए हैं, सड़कों का निर्माण करा गया है और भी बहुत सी योजनाएं हैं। अभी हमने हाल ही में कोरोना की महामारी में देखा कि बाल विकास की जो योजना थी उसमें सभी क्षेत्र के बच्चों को लिया गया है, जो भी मतलब इसमें हतोत्साहित हुए हैं उनमें, चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, चाहे किसी जाति का बच्चा हो, उसके लिए मदद की गई है। यही चीज़ें जो है रेक्टिफाई पहले करी जाएंगी कि जो एक प्लस पॉइंट बनाने के लिए किसी वर्ग विशेष को कर रखा है कि भाई यादव है या मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनके लिए समाजवादी पार्टी ही सोचती है, अदर कोई पार्टी नहीं सोचती, ऐसा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हमें पूरे देश का समग्र विकास करना है, उसमें चाहे कोई भी जाति है या धर्म है, वो अपने आत्मविश्वास के साथ और निष्ठा के साथ जी सके, सम्मान के साथ जी सके। स्किल इंडिया का निर्माण हमें करना है, यही बात मुझे जो है समझानी है और ये बात मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उसको पूर्ण कर सकूँ अपने ज़िले में।
अच्छा, आप मुरादाबाद के बिलारी से प्रमुख रही हैं, तो आपको ग्रामीण देहात इलाकों की अच्छी जानकारी है जैसा हमें लगा। और क्योंकि अगर आपने कहा ग्रामीण, जब गांव में हमारे विकास होगा तभी उन्नति हमारा देश लेगा, और सबका साथ सबका विकास जो कि आपकी पार्टी का स्लोगन है। दूसरी चीज़ है कि और जो अन्य दल हैं जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, बसपा है, वो भी दम भर रहे हैं कि 2022 में सरकार बनाएंगे, और अब जो जितने दिन का समय बचा है नेताओं का भाजपा के, वो अपना समय काट लें। तो इस बयान को किस तरह से दें? देखिए, ये इस तरह के बयान तो पूर्व में भी किए गए। 2014 में जनता ने उनको बताया कहाँ उनको जाना है, कहाँ विश्वास है। 17 में बताया, 19 के चुनाव में बताया, और 22 के चुनाव में भी जनता उनको बताएगी कि क्या सही था और ये उनका भ्रम था। इस भ्रम को जनता दूर करेगी। अच्छा, देखा गया है जो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जो है गठबंधन करके चुनावी मैदान में है, बात कर रहे हैं कि हम डिप्टी CM अपना मुस्लिम बनाएंगे। क्या ये किस तरह, ये राजनीति किस तरह से देख? अभी का परिप्रेक्ष्य बहुत परिवर्तित हो गया है। युवा जानता है कि विकास कहाँ है, कहाँ वो सुरक्षित है। आज का युवा रोजगार चाहता है। आज का युवा धर्म नहीं चाहता है, धर्मनिरपेक्षता चाहता है। युवा अच्छे से परिचित है। ये जो किसी विशेष को लेके और अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए हम किसी व्यक्ति विशेष को आगे कर रहे हैं या धर्म विशेष को आगे कर रहे हैं, वो ज़माने लग गए हैं। ये प्रजातंत्र है, सभी अपने विवेक से कार्य लेने वाले लोग हैं। पुनः भाजपा आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और ये कार्य हम करके रहेंगे। अच्छा, अनामिका जी, देखा जाए क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आपका ज़्यादातर जो गांव की तरफ ही ध्यान रहेगा। थर्ड वेव की बात की जा रही है कोविड की, उसमें बात की जाए ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों को जिस तरह से सफाई अभियान चलाया गया, स्वच्छता को लेकर, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, थर्ड वेव को बचाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाए? गाँव के लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए? गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले अभी तो वैक्सीनेशन के लिए हम वैक्सीनेशन कैंप हर गांव में लगा रहे हैं। प्रधान से भी हमारी बातें हो रही हैं। जो हमारी ही पार्टी के कुछ बूथ अध्यक्ष हैं उनसे हम बातें कर रहे हैं। उनको एक प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से जो प्रिकॉशंस हैं वो लगभग 10-10 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। वो हर गांव में प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों को ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको हर चीज़ धो के खानी है, हाथ लगभग 2 मिनट तक आपको धोने हैं। देखिए, ये जो लहर आ रही है, इसमें जहाँ तक मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई है, इन्फेक्शन कान से होने की ज़्यादा संभावना है छोटे बच्चों को। तो उनको बताया जाएगा कि कान में आप हाथ ना डालें, और पूरा जो है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये सभी चीज़ें 10 लोगों का हम एक ग्रुप हर गांव के हिसाब से बनाएंगे, वो इसका प्रचार प्रसार करेगा। ये हमारी व्यवस्था है। उनको ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाएगा, उनको थर्मामीटर उपलब्ध कराया जाएगा, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उनको ले जा सकें। अगर बुखार लंबे टाइम तक नहीं टूट रहा है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, ये थी डॉक्टर अनामिका यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं संभल की भारतीय जनता पार्टी से। और जैसा इन्होंने बताया कि जैसा कि इनकी पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पर संभल के अंदर विकास किया जाएगा। और साथ ही कोविड की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसको लेकर भी इनकी तरफ से गाँव-गाँव लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों को थर्ड वेव से कैसे बचाया जाएगा। ये सुने आपने अनामिका यादव जी के विचार। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियाँ जो 2022 में सरकार बनाने की सपने देख रही हैं, जैसा इनके द्वारा बताया गया है, वह सपने हैं, वह कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, और पुनः 2022 में योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सहयोगी फिरोज के साथ मैं मोहम्मद सद्दाम।